Hello everyone, welcome to Perfection IS. Today in our daily ongoing mains answer writing series, today we'll discuss one question from ethics, that is GS4. Now the question is, ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. So the difference between what you have right to do and what is right, so there is a difference. Okay, so elucidate with an example. So we'll tell what will straight come to the question and then we'll explain the answer in the form of an example, because in ethics, in question it's only 10 marks, that is 150. So we have to adhere to the word limit, satisfying the demand of the question, and also within that limit giving the example. We cannot breach the word limit stipulation given by UPSC. Okay, fine. So first of all, I'll write here what is ethics. Ethics is the body of principles used to decide what behavior or action of yours are right, good and proper. So ethics basically is a science or a study which guides you कि what behavior of yours is right or wrong. Okay, now ethics. Now the thing is, here if you see the question is about what you have a right to do और what is right, क्या सही है. So थोड़ा बहुत यहाँ पे ethics और law का यहाँ पे question है. If you see the soul of the question, it is more about क्या legally सही है, जो legal सही है तो क्या वो ethically भी सही है. So ethics goes beyond what is legally right. जो लीगल, कुछ चीज जो लीगल होता है हमको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जो एथिक्स होता है वो उससे भी थोड़ा आगे है. इट गोज बियॉन्ड व्हाट इज लीगली राइट एंड एड्रेसेस प्रॉपर बिहेवियर. ओके, सो लॉ जो होता है, लॉ प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? लॉ एक क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, आपको करना क्या है. देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज, क्लियर कट प्रोविजंस लिखा रहता है. सो इट clearly gives the responsibilities, it clears the responsibilities and limits to officials और individuals. कितना हद तक क्या आप कर सकते हो वो लॉ में लिखा रहता है. ठीक है, लॉ और रूल्स. बट एथिक्स इंश्योर करता है कि टू मेक द बेस्ट डिसीजंस टू बी मेड आउट. जो भी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि लॉ प्रोवाइड करता है, आप तो करते हो, लेकिन क्या हर डिसीजन और हर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आप करते हो क्या वो एथिकल है? सो वो एथिकल है या नहीं, दैट थिंग इज एड्रेस्ड बाय एथिक्स. ओके, ठीक. तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैरिटल रेप. सो मैरिटल रेप इन द लॉ इज एक्सेप्टेबल बट इट इज अनएथिकल इन इटसेल्फ. अगर अब मैरिटल रेप की बात करते हैं, काफी सारे लॉ पे वो है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन एथिकल नहीं है. यहां पे मैरिटल रेप के बारे में लिखना नहीं है. अगर मैरिटल रेप के बारे में आएगा, इट विल बिकम ए GS2 क्वेश्चन और ए GS1 क्वेश्चन. तो हमें बस एग्जाम्पल देना है यहाँ पे कि मैरिटल रेप जो है कई सारे कंट्रीज में एज ए लॉ इट इज एक्सेप्टेबल, बट वो चीज ही अनएथिकल है इन इटसेल्फ. दस एथिक्स गाइड्स एन इंडिविजुअल टू नॉट कमिटिंग सच एक्ट्स, कि ऐसे एक्ट करना एथिकल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, और एक एग्जाम्पल देंगे. एग्जाम्पल 2 में रिलीजियन, हम रिलीजन के एग्जाम्पल देंगे. रिलीजन मे गिव ऑल गाइडलाइंस. रिलीजन बहुत सारे रिलीजन से, सारे रिलीजन अपना अपना गाइडलाइन, अपना अपना रूल बताते हैं और हम फॉलो करते हैं. फॉर व्हाट इज राइट टू डू, सारे रिलीजन लिखते हैं कि क्या सही है, क्या सही है, क्या राइट टू डू. बट सम ऑफ देम मे नॉट बी कंपैटिबल टू प्रेजेंट. आज के डेट में, आज भी सोशल मीडिया के टाइम पे इंडिया या फिर वर्ल्ड बहुत ग्रो कर रहा है, अवेयरनेस हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं रिलीजन में, बहुत सारे रिलीजन में कुछ ऐसे चीज है जो कि कंपैटिबल नहीं होता है आज के डेट में. सो एथिक्स वहां पे बोलता है, एथिक्स टेल्स अस दैट सच एक्ट्स आर नॉट राइट. फॉर एग्जांपल आप ट्रिपल तलाक ले लीजिए. ट्रिपल तलाक जो है अभी तो मतलब बंद हो गया इंडिया में, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ है, 2-3 साल हुआ है. सो ट्रिपल तलाक जो है, इट अटैक्स द डिग्निटी ऑफ ए वुमन व्हिच इज नॉट करेक्ट, नॉट राइट और इट्स अनएथिकल. ठीक है, और एक एग्जांपल देंगे. Some people believe that if something is legal, then it is ethical. बहुत सारे लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि जो लीगल है वो ऑटोमेटिकली एथिकल बन जाता है. नो, एक हिस्टोरिकल एग्जांपल देंगे. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज लीगल वंस. एक ऐसा टाइम था जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लीगल था काफी सारे कंट्रीज में, वो, लेकिन वो कभी एथिकल नहीं था. सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज लीगल वंस बट इट वाज नेवर एथिकल. सो यहाँ पे
3 से 2-3 एग्जाम्पल हम देके ये प्रूफ किए हैं कि जो भी लीगल है जरूरी नहीं है कि वो एथिकल है। जो आपका राइट है फ्रॉम ए रिलीजियन और फ्रॉम ए लॉ, जरूरी नहीं है कि वो एथिकल होगा। ठीक है, फिर हम कंक्लूजन में एक अपने तरीके से लिख सकते हैं कि एथिक्स हमको क्या बोलते हैं। एथिक्स टेल्स अस what not to do, what we have power to do। हमारे पास जो पावर है करने के लिए, लेकिन उस पावर में क्या नहीं करना चाहिए, वो एथिक्स बोलता है। बिकॉज जो पावर देता है तो कहीं ना कहीं रूल से आता है, लेकिन क्या नहीं करना है, नॉट टू डू थिंग्स विच वी हैव राइट टू डू। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, राइट टू स्पीच। ठीक है, राइट टू स्पीच हमारा राइट है, इट इज आवर राइट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट अगेन इट हैज इट्स ओन रेस्ट्रिक्शंस, बट इट शुड नॉट बी, इट शुड बी यूज्ड जुडिशियसली सो दैट इट डज नॉट हर्ट अदर्स। कि हम उस राइट को यूज कैसे करते हैं सो दैट इट डज नॉट हर्ट अदर्स। तो यही चीज, दिस इज व्हाट एथिक्स टीचेस अस। ठीक है, लास्ट को हम लिख सकते हैं एथिक्स टेल्स अस नॉट टू डू व्हाट वी वांट टू डू। तो यहां पे व्हाट वी हैव पावर टू डू, what we have right to do and what we want to do, ये 3 चीज में एथिक्स हमको ये बोलता है कि क्या नहीं करना चाहिए। सो एथिक्स टेल्स अस what not to do, what we want to do। बिकॉज इस लाइन को हम कंक्लूजन एंड में, ये लिखने के बाद भी इसको हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं या फिर इस टोटल को भी कंक्लूजन में लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। बिकॉज एन एथिकल पर्सन ऑफन चूजेस to do more than the law requires and less than the law allows। एथिकल पर्सन हमेशा जितना लॉ चाहता है उससे करने के लिए वो उससे ज्यादा करता है, ठीक है, और जितना लॉ उसको अलाउ करता है करने के लिए उसे थोड़ा कम करता है, वो बैलेंस करके एक एथिकल वे पे रहता है। सो दिस इज हाउ वी राइट एन एथिक्स आंसर विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, विथ प्रॉपर एनालिसिस, एंड दैट टू मोर इंपॉर्टेंटली इन वर्ड लिमिट, बिकॉज this is the UPSC stipulation, we have to adhere to the word limit. So that's it. Thank you.